नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आंवले को जो है पेड़ देख रहे हैं ना, ये आंवले का पेड़ है। तो आंवले को आयुर्वेद में अमृत फल या धात्री फल कहा गया है। वैदिक काल से ही आंवले का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है। तो पेड़ पौधे से जो औषधि बनती है उसको काष्ठस्थी कहते हैं, मतलब जो काष्ठ औषधि के नाम से इसे जानते हैं। और धातु खनिज से जो औषधि बनते हैं उसे रस औषधि कहते हैं। तो आज हम जो जानकारी बता रहे हैं काष्ठ औषधि से, यानी कि पेड़ पौधे से। तो आंवले का प्रयोग बहुत सारे बीमारी में ठीक करने के लिए किया जाता है। आपने त्रिफला नाम की चूर्ण सुना होगा, इसमें आंवले का प्रयोग करते हैं। चरक संहिता में आयु बढ़ाने के लिए, बुखार कम करने के लिए, खांसी ठीक करने के लिए, कोढ़ की जो बीमारी होती हैं उसे ठीक करने के लिए, सुश्रुत संहिता में भी बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए आंवले का प्रयोग बताए गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारे इसका फायदा बताऊंगा। वैसे आंवले दो तरह की होती हैं, एक जो होती है इसकी प्रजाति लाल कलर की होती है, एक जो आंवले होती है अपने ग्रीन कलर की होती है। हो सकता है आपके ये दूसरे कलर से भी और भी जाना जाता हो, लेकिन हमारे इधर ये दो कलर की होती हैं। तो इसका बहुत सारा फायदा है, मैं आप लोगों को बारी बारी से बता देता हूँ, क्योंकि आंवले हमारे घरों के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका प्रयोग आप जो सुगमता से कर सकते हैं, बहुत सारे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि बार बार मेडिकल में मिलने वाले दवा का प्रयोग करना उचित नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत हर किसी को आयुर्वेद की जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बालों की समस्याओं को लेकर के, ठीक है। तो बाल की समस्या हर उम्र के लोगों को देखना पड़ता है ना। तो आंवले के जो मिश्रण होता है इसका लेप लगाने से, मतलब इसके जो आंवले हैं ना, इसे पीस करके इसका पेस्ट लगाने से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों में रूसी आ गए हैं, बाल छोटे रह गए हैं, यहाँ तक कि गंजापन आ गए, तो कुछ दिन तक लगाने से सारे समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपके जो गंजे सिर है ना, वहाँ पे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं। इसके बाद ये मोतियाबिंद में भी इसका प्रयोग करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई लोगों को मोतियाबिंद की परेशानियां होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आंवले के साथ जो रसांजन आता है, मधु होता है, घी होता है, इसे मिला लेना होता है। इसे मिश्रण को आँख पे लगाना होता है। जिनके जैसे मोतियाबिंद की समस्या है या लग रहा है कि मोतियाबिंद होने वाला है, तो ये प्रयोग कर सकते हैं, इसमें काफ़ी फायदा मिलते हैं। इसके बाद नाक से खून बहने पर, नाक से खून बहने की समस्या अनेक कारण से हो सकती हैं, तो इसमें आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। जामुन, आम, आंवले, इन सब को कांजी आदि के साथ बारीक पीस लेना होता है और मस्तक पर लेप करना होता है। इससे क्या होता है, नक्सीर जो नाक से खून बहने की समस्या होती है गर्मी में, वह दूर हो जाती है। गले के खराश के लिए, जब भी मौसम बदले तो आमतौर पर गले में खराश की परेशानी होने लगती है। तो 1 से 2 ग्राम इसके चूर्ण को खाने से मधुरस के साथ में मिला करके गले के जो खराश होते हैं ठीक हो जाते हैं। हिचकी की बीमारी भी ठीक हो जाती है। सेम यही प्रयोग करने से, जैसे कि बार बार उल्टी हो रही है, वो भी ठीक हो जाती है। एसिडिटी, पेट में आपकी एसिडिटी बन रहे, कब्ज बन रहे हैं, तो आधा गिलास गुनगुने गर्म पानी में 1 से 1.5 चम्मच आंवला के पाउडर को डाल करके या कच्चे आंवले का जूस पीने से हर प्रकार के, अगर आपके पेट में दर्द होता है, एसिडिटी बनता है, या अगर कहा जाए आपके पेट में स्टोन है, मतलब अगर आपके पेट में जो पत्थरी की बीमारी है वो भी टुकड़े टुकड़े होकर के गिर जाते हैं। कब्ज के लिए भी आजकल के जीवन शैली में ना, खान पान की वजह से सभी लोगों को कब्ज के परेशानी रहते हैं। तो 3 से 6 ग्राम इसके जो त्रिफला चूर्ण नाम से चूर्ण आता है, या इसके चूर्ण को पीस करके थोड़ा सा नमक मिला करके, या इसके जो जूस होते हैं इसे निकाल करके अगर आप पीते हैं या सेवन करते हैं, तो जो कब्ज की बीमारी रहती है वह ठीक हो जाती है। सेम यही प्रयोग करने से जो बार बार पेचिश आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। बवासीर की बीमारी भी है ना, कब्ज के कारण बवासीर की बीमारी होती है। तो बवासीर की बीमारी में छुटकारा पाने के लिए आंवले को अच्छी तरह से आपको पीस लेना है। एक मिट्टी के बर्तन में ना, अंदर की तरफ से जो आपको इसे डाल देना है, लेप कर देना है। और रोगी को क्या करना होता है, छाछ डाल करके आपको पिलाना होता है। मैं पूरे विस्तार से समझा रहा हूँ क्या करना है। देख, आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना होता है, उसमें आंवले को पीस करके डाल देना होता है। 2 से 3 आंवले पीस करके डाल दीजिए, उसके साथ में छाछ डाल दीजिए और मिट्टी के बर्तन को बंद कर दीजिए। और आपको इसे जो है 12 घंटे के लिए रहने देना है। फिर सुबह जैसे सो करके उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, शौच के आने के बाद उसे पीना होता है। इससे जो बवासीर की बीमारी रहती है वह ठीक हो जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज भी यह प्रयोग कराते हैं, इसका फास्ट रिजल्ट देखने को मिला है। पीलिया की बीमारी में भी, पीलिया की बीमारी को जो है कामला के नाम से भी जानते हैं और पांडु रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आंवले की चटनी बना करके खाने से जो शहद में मिला करके जो पीलिया की बीमारी रहती है वह ठीक हो जाती हैं। इसके बाद डायबिटीज़ बीमारी वालों के लिए ना, मधुमेह बीमारी वालों के लिए ये सबसे रामबाण है। वैसे टाइटल और थंबनेल देख करके अब आए हैं। तो वर्तमान समय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डायबिटीज़ से अनेक लोग ग्रस्त हैं। तो इसके लिए आंवले
हरण, बहेड़ा और नागर मोथा, एक दारू हल्दी आता है और दे दारू आता है। इन सबको समान मात्रा में लेकर के पाउडर बना लेना होता है और इसे 10 से 20 ml की मात्रा में सुबह शाम डायबिटीज़ के रोगी को पिलाना होता है। आप देखेंगे 1.5 से 2 महीना ही मुश्किल से लगेंगे, आपकी डायबिटीज़ की बीमारी खत्म हो जाएंगे। मतलब आप भी जो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, आपको शुगर की बीमारी नहीं रहेंगे। तो ये थे आज की छोटी सी जानकारी आंवले के ऊपर में। बहुत सारे इसका फ़ायदे होते हैं, मैं आपको आने वाले कुछ वीडियो में बता दूंगा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को दांत दर्द ठीक करने का तरीका बताऊंगा। इससे बुखार की बीमारी भी ठीक होते हैं। बहुत से लोगों को मौसम बदलने के कारण बुखार आ जाते हैं, नसों में कमजोरी होता है, बहुत सारे समस्या होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।